अब कुल्लू जिला के एनसीसी कैडेट्स कुल्लू से ही उड़ान भर पाएंगे। कुल्लू के भूंतर एयरपोर्ट से अब माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली बुधवार को सफल उड़ान भरी है। जल्द ही भूंतर एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट के हैंगर का निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद एनसीसी कैडेट्स यहीं से उड़ान भी भर पाएंगे। इससे पहले एनसीसी के कैडेट्स को फ्लाइंग की ट्रेनिंग के लिए पटियाला जाना पड़ता था, लेकिन अब कैडेट्स यहीं से उड़ान भर पाएंगे। इसी को लेकर राजेश शर्मा ग्रुप कमांडर क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। जय हिंद एवरीवन। आई एम ग्रुप कैप्टन राजेश शर्मा, 3 पंजाब एयर एनसीसी पटियाला का मैं कमान अधिकारी हूँ। आज का दिन वैसे बहुत अच्छा है। जो हमारा वायरस SW80 एक माइक्रोलाइट है जो एयर एनसीसी में जो 17 डायरेक्टेड है हमारे DG एनसीसी के अंडर, ये पहली बार हुआ है कि ये माइक्रोलाइट कुल्लू भुंतर एयरफील्ड पे आज लैंड किया। जितने भी हमारे एयर एनसीसी के कैडेट हैं उनके लिए सबसे प्राइम जो एक्सपीरियंस रहता है वो रहता है कि ये एयर में जाते हैं जब तो वो एज अ एयर एक्सपीरियंस उस चीज़ को काफ़ी बच्चे जो है एज ए कैरियर सामने देखते हैं, चाहे वो फिर आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर सिविल एयरलाइंस हो। तो उसके बाबत आज का दिन काफ़ी क्या बोलना चाहिए, भाग्य वाला है इन बच्चों के लिए। और मुझे खुशी है कि देवभूमि हिमाचल में मैंने आज दोबारा कदम रखे भगवान की कृपा से। और ये एनसीसी में एक हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो है कि टीम एफर्ट। टीम एफर्ट ये है कि इसमें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, DG एनसीसी और हमारे डायरेक्टेड, इन सब की जो एक टीम की जो भावना है वो आपको मिलेगी, क्योंकि अकेले एक किसी का काम इतना आसान नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हमारे यहाँ पे अधिकारीगण हैं उनका ATC वालों का बहुत अच्छा रोल है इसमें, क्योंकि बिना सिंक्रोनाइजेशन, जिसको समन्वय कहना चाहिए, उसके बिना ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। क्योंकि जितने भी हम एयरफील्ड पे फ्लाई करते हैं, जनरली हमें परमिशन नहीं होती 5 नॉटिकल माइल या कुछ किलोमीटर के बाहर जाने की। तो जो बच्चे फ्लाइंग करते हैं हम उन्हीं के आसपास रहते हैं। तो एक एयरफील्ड से दूसरी जगह जाना इट रिक्वायर्स फॉर सम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, जो हम अपने एक्सपीरियंस से करते हैं। So from that angle, this is a great day today that we have landed. मैं वो चेक कर रहा था, शायद एयर एनसीसी के एंगल से शायद हाईएस्ट एयरफील्ड होगा एलिवेशन के हिसाब से इस मशीन के लिए। तो ये प्रोफेशनली स्पीकिंग हमारे लिए बड़ा एक ख्वाब भरा दिन है आज। तो मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के कमान अधिकारियों को भी जो मेरे साथ खड़े हैं, ग्रुप कैप्टन SK शर्मा और इनसे पहले जो विंग कमांडर साहब थे, क्योंकि सब ने कोशिशें करी। तो मुझे लगता है अगले 5-6 महीने में जो एक मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसा कि मेरे को ब्रीफ किया गया, एक इनमें से हस्ताक्षर शायद हो गए हैं उनके बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्योंकि जो यहाँ पे हैंगर है, यहाँ पे मेन इशू था पार्किंग का, कि कहाँ से हम यहाँ पे उड़ान भरें। तो आज जो फिजिबिलिटी स्टडी है हमने कि फ्लाइंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो हमने क्लियर कर दी। अब जैसे ही वो टैक्सी ट्रैक हैंगर की जो रूपरेखा है, जो सिक्योरिटी जो भी इश्यूज़ हैं, जैसे रिजॉल्व हो जाएंगे, यहाँ पे 2 माइक्रोलाइट जो हिमाचल गवर्नमेंट के जो कुल्लू के बच्चे हैं एयर एनसीसी के अंदर आते हैं, वो इनके लिए यहाँ पे प्रस्थापित कर दिए जाएंगे। हमारे एयर अपना पूरे DG एनसीसी में ये सबसे बड़ा है। इसमें 8 एयर एनसीसी यूनिट हैं। तो ये जो फ्लाइंग मशीन है, हम इसको एसेट्स काउंट करते हैं। एसेट्स ये होते हैं डायरेक्टेड के। तो डिपेंडिंग ऑन द फिजिबिलिटी, कहीं पे रनवे रिपेयर चल रहा है कुछ जगहों पे, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे चंडीगढ़ में हो, कहीं कुछ और इश्यूज़ आते हैं। तो जब एसेट हमें केंद्र सरकार की तरफ से या DG एनसीसी की तरफ से मिल जाते हैं, तो ये डायरेक्टर तय करता है कितने एयरक्राफ्ट कहाँ कैसे रहेंगे, कौन उसको संभाल सकता है। दैट इज़ वाई आई एम क्वाइट हैप्पी कि पिछले कई सालों से इतना जोश है यहाँ के बच्चों में कि अपना पैसा या सरकार की तरफ से जो भी मदद मिलती होगी उस वजह से और उन कमान अधिकारियों की हेल्प से ये लोग यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर करके पटियाला जा रहे हैं, सर्दियों में, गर्मियों में, वहाँ से फ्लाइंग करके फिर वापस आते हैं। बिकॉज दैट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। जो हमारे सीनियर डिवीज़न के बच्चे हैं, वो सेकेंड ईयर में उनकी 2 सॉर्टी फिक्स है और थर्ड ईयर में 3 सॉर्टीज़। 3 सॉर्टी मतलब जो 10 से 15 मिनट की हमारी एक फ्लाइंग होती है, तो वो उनको फ्लाइंग करनी पड़ती है। जो जूनियर डिवीज़न हमारी है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाट इज द स्ट्रेंथ हियर विद 900 बच्चे हैं यहाँ पे, जो स्कूली बच्चे हैं जिनको बोलना चाहिए 8वीं 9वीं के। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो जो आम बच्चा जिसको बोलते हैं ना, जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिलीज़ के होते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी एक नेमत है कि जो बच्चा कभी सपने में नहीं सोचता कि मेरे को कोई जहाज़ मिलेगा उड़ान भरने के लिए, तो कुल्लू जैसी जगह में अगर उसको एज अ फ्लाइंग एक्सपोजर मिलेगा, तो बच्चों का जो कैरियर है, सपने हैं, मुझे लगता है बहुत जल्दी इस कगार पे होंगे, पूरे कर सकें, है ना। इट इज़ नॉट द एरिया, इट इज़ द नंबर ऑफ सॉर्टीज़।
वी आर नॉट हेयर टू ट्रेन देम, वी आर हेयर टू गिव देम द एयर एक्सपोजर, एयर एक्सपीरियंस। कि हवा में जाते हैं, जैसे आपने कभी फ्लाइंग नहीं भरी होगी, किसी ने पैरा जंप नहीं किया होगा, जब पहली बार आपको मैं पैरा से नीचे फेंक दूंगा तो जो पहला 1-2 सेकंड होंगे उसमें पता चल जाएगा आपका कैरेक्टर कैसा है। तो कोई कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ये एनसीसी का जो हमारे बेसिक एम है उसमें बहुत आगे माना जाता है। तो यही चीज़ आगे इनको अपनी क्वालिफिकेशन के अलावा, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएँ, अपना काम करें, स्टार्टअप लें, एंटरप्रेन्योर स्किल में जाएँ, किसी में जाएँ, तो ये बहुत चीज़ें फ़ायदे करती हैं इनको, बिकॉज ये उनकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा बन जाती है जिसकी वजह से ये लोग जाने जाते हैं अदर देन द क्वालिफिकेशन। माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट में उड़ान भरने वाली एनसीसी कैडेट रेणुका ठाकुर क्या कुछ कहती है, वो भी सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ कैडेट सार्जेंट रेणुका ठाकुर। सो आपने मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, तो आई फील वेरी प्राउड बिकॉज़ ये पहला फ्लाइंग है जो कुल्लू में हुआ, जो एयरफोर्स के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पहली बार फ्लाइंग की, मैं पहली हूँ जिसने फ्लाइंग की है यहाँ पे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे हमारे एयरविंग एनसीसी के लिए। सो आई एम वेरी प्राउड। और हमारे को मतलब बहुत खर्चा करके, मतलब बहुत तो नहीं, मतलब 1400 समथिंग करके हमारे को पटियाला जाना पड़ता था। सर्दी में, गर्मी में हमारे पेपर्स भी होते थे, तो हमारे को उनका भी देखना पड़ता था। हमारी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती थी, जो इस वजह से अब हमारा भुंतर में हमारा माइक्रोलाइट आ गया है, तो हमारे को अब मतलब इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है और हम इजीली फ्लाइंग कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है। और आपको पता है कि हिमाचल कितना सुंदर है और कुल्लू भी बहुत सुंदर है, तो हमारे को इतनी सुंदर जगह पे फ्लाइंग करने का मौका मिला, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल। भूंतर हवाई अड्डे के निदेशक सिद्धार्थ कदम ने बताया कि हैंगर से लेकर रेलवे तक टैक्सी लिंक का निर्माण कर दिया जा रहा है और इसी को लेकर सिद्धार्थ कदम और क्या कुछ कहते हैं, वो भी सुनो। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ कदम है और मैं कुल्लू हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तरफ से यहाँ विमानपत्तन निदेशक हूँ। ये जो मसला है एनसीसी का, ये काफ़ी समय से जो है फ्लाइंग का, ये काफ़ी समय से पेंडिंग था। पिछले लगभग 10-12 सालों से इस बारे में काम चल रहा था, बातें चल रही थी, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हम लोग नहीं कर पा रहे थे। इसमें क्या है कि जो एक कनेक्टिविटी होती है रनवे से आपकी हैंगर के बीच में, हैंगर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, उसका खर्चा स्टेट गवर्नमेंट वहन कर रही है। और जो फ्लाइंग से रिलेटेड जो खर्चा है वो आपका एनसीसी की जो कमांडेंट विंग है वो वहन कर रही है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर फ्लाइंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेन मसला था कनेक्टिविटी का, हैंगर और रनवे। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसमें एक इनिशिएटिव लेते हुए लगभग 58-60 लाख रुपए खर्च करते हुए एक टैक्सी ट्रैक का जो है वो निर्माण कराया है और वो लगभग हमारा 70% जो है काम उसका पूरा हो चुका है और 2 महीने में मैक्सिमम वो हमारी तरफ से पूरा हो जाएगा। उसके बाद जैसे आज आप जानते हैं कि यहाँ पर जो माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट है वायरस HW80, वो आज यहाँ पहली बार आया है। उसने यहाँ पर एरिया में एक अपना फैमिलाइजेशन प्लस जो हमारे यहाँ 2 कैडेट आज आए हैं हिमाचल से, उनको आज पहला जो फर्स्ट एयर एक्सपीरियंस है वो उनको दिया है। और ये जो है देवभूमि हिमाचल की एक पहली फैसिलिटी है इस तरह से जो कैडेट को दी जा रही है। इस तरह से जब उनको एक पहला फर्स्ट एयर एक्सपीरियंस मिलेगा तो एविएशन सेक्टर के प्रति उन लोगों में एक रुचि, एक जागृत होगी और वो एविएशन सेक्टर में अपना कैरियर बनाने के लिए प्रेरित होंगे। तो इससे हमें एक हिमाचल का जो एक टैलेंट है, जो एक युवा है, जो नए बच्चे हैं, वो एविएशन में आएंगे और इस फील्ड में आगे कुछ अच्छा करेंगे। तो ये एक उनके फ्यूचर को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये एक पहल की है और हमारी तरफ से ये एक योगदान है जो कि हम ओवरऑल हिमाचल के लिए प्लस एज वेल एज बाकी सभी जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनके लिए हमने किया है।